भारत के कई राज्यों में पशुओं पर लंपी नामक वायरस ने अटैक करना शुरू कर दिया है। दरअसल गुजरात और राजस्थान के बाद अब ये वायरस मध्य प्रदेश से होता हुआ दिल्ली आ चुका है। गाय देश की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव रखती है और गाय के नाम पर देश की सरकारों में राजनीति होती है। आज चुनाव नहीं है तो इन गायों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इस कारण बेजुबान गायों में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस ने 2 महीने में ही 50,000 से ज़्यादा गायों के प्राण ले लिए हैं। अब लंपी संक्रमित गायों को कैसे बचाया जाए, यह अपने आप में बड़ी चुनौती बनी हुई है। मैं गौ सेवक रोहित सिंह गुर्जर स्वरूप नगर से हूँ, भारतीय नगर संघ टीम से। और बाकी रोहित जी, जो बीमारियों की बात कही जा रही है, क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण है, इलाज क्या है? ये लंपी वायरस बीमारी है। इसमें क्या है, गाय के हल्के हल्के फोड़े उठते हैं और पैरों पे सूजन आती है और बुखार रहता है। नॉर्मली 103-104 के आसपास गाय को हर समय बुखार रहेगा और 4 से 5 दिन के अंदर गाय माता अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है और ये धीरे धीरे करके फोड़े जो बड़े होते जाते हैं और जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। फैलने के बाद वहीं की वहीं खून फूटने के बाद इसमें से खून निकलने लगता है। उसके बाद गौ माता की डेथ हो जाती है, बचती नहीं है। गौ माता में शरीर त्याग देती हैं। कम से कम 100 से 150 गौ माता अभी तक दिल्ली के अंदर शरीर पर त्याग चुकी हैं और जो पहले की एनजीओ टीम है उसके द्वारा अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अपनी संस्था के द्वारा वो लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं गौ माता का। ना तो सरकार से कोई उसे बेनिफिट है, ना कोई सरकार से कोई चीज़ मिल रही है, ना जैसी व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। उन्होंने एप्लीकेशन भी दे रखी है लेकिन उसके अलावा कोई जवाब नहीं आया एप्लीकेशन। किस तरीके का बेनिफिट चाहते हैं आप सरकार से? बेनिफिट ये चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो मृत गौ माता उनके जेसीपी प्रोवाइड करी जाए गड़वाने के लिए और उनके लिए गाड़ी प्रोवाइड की जाए। जैसे एमसीडी ले जाती है गाड़ी उठा के, उस तरीके से जैसे एम्बुलेंस टाइप की एक व्यवस्था की जाए हमारे लिए कि जो गाय मृत हो रही है लंपी वायरस से, उन्हें कहीं दबना गाड़ा जाए, रोड पर ना पड़ा फेंका जाए। इस तरीके से अगर बात करें लंपी वायरस की, तो ये कितनी गाय हैं जो अभी तक इससे प्रभावित है? अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कम से कम 500 से 600 गाय प्रभावित हैं इस चीज़ को। और हमारे श्रीराम गौशाला नरेला में उपचार केंद्र खोल रखा है। वहाँ पे श्रीराम गौशाला है, वहाँ पे अलग व्यवस्था की गई। 15-20 गायें हैं और रॉकी भाई हमारे बबाना में, उन्होंने भी व्यवस्था कर रखी है अपनी गौशाला में। मन्नू भाई हैं सरसपुर से गौरक्षक हमारे, उन्होंने भी अपने पास 15 से 20 गाय हैं। और भी हमारे काफ़ी भाई हैं गौरक्षक भाई, जैसे हमारे दीपक हैं, दीपक टोकस भाई हैं मुखबिलपुर से, राकेश पंडित जी हमारे। और भी एम्बुलेंस चल रही है हमारी, कामधेनु मंगल परिवार की एम्बुलेंस है। अभी जो आपने टीका लगाया, जो इलाज कर रहे हैं गाय का, और आप बता रहे हैं कि इससे बचाव हो रहा है, तो ये तो सभी लोग कर सकते हैं, तो फिर गाय की मृत्यु कैसे हो रही है? जी, ये गाय के सूट करने को भैया शुरू में पता लग गया हमें, जैसे गाय को दिक्कत है तो हमने दवा दे दी उसे डॉक्टर सलाह से। लेकिन उसके बाद जैसे गाय की जायज़ खराब हो, उसको कवर नहीं कर सकती इस चीज़ को। ना तो कुछ टीका है ना वैक्सीन आई है इसकी अभी तक। इसका मान सकते हैं कि ये कोरोना से भी घातक बीमारी? कोरोना से भी घातक बीमारी, बिल्कुल। कोरोना में आज इंसान को ये था कि ये बुखार और शरीर पर फफोदे और ये फूट नहीं रहे थे, जख्म नहीं हो रहे थे। गाय तड़प के मर रही तरीके, तड़प के बुरी तरीके तड़प के मर रही है गाय एक तरीके से। तो क्या इंसानों में भी इसकी आशंका है? इंसानों में कोई आशंका नहीं आई अभी तक। हमारी नज़र में कोई ऐसा केस नहीं आया इंसानों में हुई हो। हम भी पर डे इलाज कर रहे हैं, हमें भी कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखा। हम भी पूरी तरीके से इलाज कर रहे हैं गौ माता का। कल भी एक कॉल थी गौ माता की कोष्ठक नंबर 2 से, उसे श्रीराम गौशाला नरेला भिजवाया एम्बुलेंस के द्वारा हमने। और बाकी कई कॉल आ रही हैं वहाँ पे, कई गौ माता ऐसी सब मृत हो चुकी हैं लंपी वायरस से। माता जी, नाम बताइए अपना एक बार। कौशल्या जी, क्या दिक्कत थी आपकी गाय को, और उसके उपचार की बात करें तो अभी तक क्या कुछ लग रहा है आपको? कुछ असर हो रहा है? गाय का मतलब बुखार हो गया पहले दिन, फिर उसके बाद इन्हें खाना छोड़ दिया बिल्कुल। फिर मैंने डॉक्टर बुलाया एक सरकारी, वो कह लगे बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, राजस्थान में फैल रही है, सारे को आएगी बीमारी, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। फिर लड़के ने, मेरा छोटा लड़का है विक्की नाम, जलबोर्ड में है, उसको ये सेवा करते हैं गौ माता की। क्या लगा मैं उसको बुलाता हूँ जो गौ माता की सेवा करें। उसके बाद यही सेवा कर रहा है, कम से कम 12-13 दिन हो गए। क्या पहले से कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, बहुत रहा, मैं दूध निकालने लगी, अब चारा खा रही है। माता जी, आप लोग गौ पालते हैं? हाँ। कितनी गाय आपने पाल रखी है, और इस तरह की जब दिक्कतें आती है तो क्या आप लोग के सामने ये होता है कि इतने पैसे लगा के पालन करने के बाद अब हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला? मतलब पहले तो रखी गाय का कोई थोड़ा बहुत हल्का बुखार हो जाता है, ठीक हो जाती है। और गायें थी, ये गाय अभी ले आई हूँ मैं 2 महीने से, गाँव से ले आई थी। अभी ये है का बीमार होगी। अच्छा, इसी का बड़ी बीमारी। जो लोग इलाज कराने के लिए जो लोग इलाज करने के लिए आ रहे हैं आपकी गाय का, हाँ, वो लोग कुछ शुल्क भी लेते हैं आपसे? नहीं, कुछ नहीं। कोई दवाई का? कुछ नहीं, फ्री इलाज है। फ्री इलाज कर रहे हैं? फ्री इलाज कर रहे हैं।